हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका SBN ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण पर में पूछे जाने वाले प्रश्न विशेषण के बारे में बताने जा रहा हूँ। विशेषण क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। विशेषण 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 संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो वो विशेषण कहलाते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होते हैं। प्रकार विशेषण को हम 6 भागों में मुख्यतः रूप से 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। फिर दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है वो संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं ये देखते हैं कि गुणवाचक में क्या होता है। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष, व्यक्ति के गुण दोष, रंग, रूप और आकार की विशेषता बताता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण देखें, गोरा सुंदर गाय है। गोरा सुंदर गाय है तो यह गाय की विशेषता बता रहा है, सुंदर है। गाय कैसी है? सुंदर है। ऐसे ही एक उदाहरण और लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण है रमेश चतुर बालक है। तो यह रमेश की विशेषता बता रहा है कि रमेश कैसे है? चतुर। तो यह विशेषता ना, तो इसकी हो गई रमेश चतुर बालक है तो रमेश
कि विशेषता हो गई ये चतुर बालक है, तो ये हो गया उसका गुण हो गए। रमेश में गुण कैसा है? चतुर रहेगा, तो वो गुणवाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही अब नंबर 2 पे लेते हैं अपन। इसके बाद आ रहा है आपके संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में होता है जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा हमें संख्या का बोध होता हो, संख्या का बोध होता हो, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है इसमें कि जिस संख्या के, जैसे आप ले सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण में आपके हो जाएगा कि ये कक्षा में 50 विद्यार्थी है, विद्यार्थी बैठे हैं, तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? संख्यावाचक। कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 50 विद्यार्थी बैठे हैं। ऐसे ही मैदान में बहुत सारे छात्र खेल रहे हैं, तो बहुत सारे छात्र में बहुत संख्या हो गई, चाहे वो अनिश्चित क्यों न हो, चाहे उसमें संख्या ही क्यों न हो, लेकिन उसमें खिलाड़ियों की संख्या के बारे में बताया गया है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी या खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो एक जिसमें जिन संज्ञा शब्दों से, यहाँ जिन सर्वनाम शब्दों से हमें यह पता चल जाए, संख्या का पता चले, तो वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। ऐसे ही अब तीसरा आ रहा है आपके, वो है परिमाणवाचक। तीसरा पॉइंट है आपके परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्द संख्या से, परिणाम का मतलब होता है नाप तोल से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल का बोध होता हो, बोध होता हो, परिणामवाचक, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जैसे लेते हैं, जैसे परिणाम का मतलब होता है कि कोई जैसे पदार्थ होते हैं, लिक्विड पदार्थ होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं या ठोस पदार्थ होते हैं, उनको यदि नाप तोल करके, कोई वस्तु तो तोल के दी जाती है और कोई चीज़ नाप के भी दी जाती है, और कोई चीज़ वैसे लीटर के हिसाब से दी जाती है, कोई किलोवाट से तोली जाती है या केजी में तोली जाती है, किलोग्राम में तोली जाती है, कोई लीटर में तोली जाती है, कोई मीटर के हिसाब से नापी जाती है। तो ऐसा जो नाप तोल होता है, माप होता है, वो सारा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे 2 किलो चीनी दीजिए, जैसे 2 किलो चीनी दीजिए, 2 किलो चीनी दें।
है ना। आधा गिलास पानी दो, आधा गिलास पानी देना। ऐसे ही पदार्थों को या वस्तुओं को तोल के माप के दिया जाता है, वे सारे परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में आ रहा है संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक मतलब संकेत जिस तरफ होता है, संज्ञा और सर्वनाम की तरफ जिससे संकेत करते हैं, वहाँ जहाँ संकेत किया जाता है संज्ञा और सर्वनाम की तरफ, तो वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम के की ओर, संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करता है, वे संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखिए संकेतवाचक विशेषण के। जैसे यह पुस्तक मेरी है, जैसे जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक का संकेत किधर हो रहा है? मेरी की तरफ हो रहा है। पुस्तक का संकेत किधर हो रहा है? मेरी की। और यह का संकेत बताया गया किसकी है? यह पुस्तक से किसको जोड़ा गया है? मेरी से। तो यह पुस्तक मेरी है, तो संकेत किया जा रहा है। तो ऐसे शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे ही यह तुम्हारा मकान है, वह तुम्हारा मकान है, तो वह मकान की ओर संकेत हो रहा है। वह किसकी तरफ? मकान से। तो वह तुम्हारा मकान संकेत हो रहा है, मकान तुम्हारे से संबंध बन रहा है, तो वो यह हो गया तुम्हारा आपका हो गया है पर इसका संकेतवाचक विशेषण हो गया है। इस प्रकार से आपके बोर्ड में ये 4 विशेषण पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके 2 छोटे उपभाग और हैं वो बताए जाएंगे। धन्यवाद।